फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लेवल एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजकुमार एल्लर ने दूसरी शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इस विजय के प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस द्रविड़ राजा की मदद ली थी? ऑप्शन हैं ए चेरा, बी चोल, सी पांड्या, डी पल्लव। इसका आंसर होगा चोल। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अधीन किया गया? ऑप्शन हैं ए लॉर्ड बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्नवालिस, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर है पंजाब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के शासनकाल में अधीन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से कौन सिंधु घाटी के टोरी कोटा नामक स्थान पर स्थित था? ऑप्शन हैं ए बुफेलो, बी सीप, सी काऊ। इसका आंसर होगा पालतू जानवरों में से गाय सिंधु घाटी की टोरी कोटा नामक स्थान पर स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास हुआ था? ऑप्शन हैं धार्मिक, बी कला, सी साहित्यिक, डी वास्तुशिल्प। इसका आंसर होगा कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास कला का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, लाल किले में मुगलों का अंत किसके अंत के साथ हो गया था? ऑप्शन हैं औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह जफर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लाल किले में मुगलों का अंत बहादुर शाह जफर के अंत के साथ हो गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति जब फेल हुई थी तो उन्हें अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं हुई? ऑप्शन से महात्मा गांधी, बी लियाकत अली खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना नेता की हत्या नहीं हुई थी। ये मुस्लिम लीग के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 7, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु गान, या डी गुरु अर्जुन देव। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा खालसा का निर्माण गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, फिल्म मंगल पांडे अगस्त 2005 में किस फिल्म के साथ रिलीज हुई थी? ऑप्शन हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी भारत में ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई, सी 1857 का भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम, या डी भारत और पाकिस्तान का विभाजन। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फिल्म मंगल पांडे अगस्त 2005 में भारत में ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई के साथ रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे नहीं बसा था? ऑप्शन हैं कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदारो, सी चन्हुदड़ो। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा चन्हुदड़ो शहर सिंधु घाटी के किनारे नहीं बसा था। क्वेश्चन नंबर 10, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी थी? ऑप्शन हैं मोहम्मद इकबाल, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी काजी नसरुल इस्लाम, डी फिराक गोरखपुरी। इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 11, अलेक्जेंडर के शिक्षक का नाम क्या था? ऑप्शन हैं डायरिस, बी साइरिस, सी सुकरात, डी अरस्तु। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर के शिक्षक का नाम अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन हैं श्रीमती एनी बेसेंट, बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी श्रीमती नीली सेन गुप्ता, और डी अरुणा अशरफ अली। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्हें 1917 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13,
साइमन कमीशन जो फरवरी 1928 में भारत आया था उसका बहिष्कार क्यों किया गया था? ऑप्शंस हैं, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। बी, उस समय राष्ट्रवादी नेताओं की एक बड़ी संख्या में जेल में थी। ऑप्शन सी, उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत लोकप्रिय था। इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को मुंबई में अपने आगमन के साथ ही लगभग तुरंत बाद साइमन कमीशन को प्रदर्शनकारियों की भीड़ का सामना करना पड़ा क्योंकि इस दल के सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा नियोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं, ए मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी शौकत अली या फिर डी आगा खां। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जो कि प्रसिद्ध उर्दू साहित्य के कवि रहे हैं, इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन था जिसने आमतौर पर आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रणी के रूप को स्वीकार किया था? ऑप्शंस हैं, ए रिपन, बी मेयो, सी लिटन या डी कर्जन। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रिपन ने ही आमतौर पर आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रणी रूप को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 16, आर्यभट्ट और बारहमिहिर के नाम किसके काल के साथ जुड़े हैं? ऑप्शन हैं, गुप्ता के साथ, बी कुषाण के साथ, सी मौर्य के साथ या डी पाल के साथ। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा गुप्ता के दौरान राज बारहमिहिर और आर्यभट्ट नाम जुड़े थे। बारहमिहिर प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे और आर्यभट्ट भी महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 17, बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या फिर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार उसके नेतृत्व क्षमता को देखकर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई थी? ऑप्शन हैं, लॉर्ड रिपन, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कर्नवालिस, डी विलियम बेंटिंग। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 से 1835 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सेवा की। उसके कार्यकाल में कई तरह के कानून बने, जिनमें से एक 1829 में सती के उन्मूलन, ठगी का दमन और शिशु दमन आदि के रूप में सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, रुपया नामक एक सिक्का पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद शाह तुगलक, सी शेर शाह सूरी या डी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी एक नई मुद्रा में एक चांदी का सिक्का जारी किया, जिसकी रुपया के रूप में शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में किसके द्वारा बुलाया गया था? ऑप्शन हैं, ए बाल गंगाधर तिलक, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में बुलाया गया था। नंबर 21, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बना। ऑप्शन हैं, उस्मानिया विश्वविद्यालय, बी जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या फिर डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मुसलमान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापित किया गया था। कॉलेज महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन पर एक प्राथमिक स्कूल के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। 24 मई 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल इसे 1875 में मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद के रूप में स्थापित किया गया और 2 साल बाद ये मुसलमान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। एंग्लो इंडियन राजनेता सर सैयद अहमद खान 1875 में AMU यानी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पहले से ही अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22,
पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपना लक्ष्य घोषित किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ 1916 में, बी लाहौर 1929 में, सी त्रिपुरी 1939 में या फिर डी लाहौर 1940 में। पूर्ण स्वराज्य घोषणा 19 दिसंबर 1929 लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रख्यापित या भारत की आज़ादी की घोषणा पर पूर्ण स्वराज्य या ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी स्वशासन स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवादियों को सुलझाने ने इसे अपने लक्ष्य के रूप में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 23, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन हैं ए अरबिंदो, बी तिलक, सी गांधी जी या फिर डी विनोबा भावे। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है। इसके माध्यम से गांधी जी ने बचपन से 1921 तक के जीवन का वर्णन किया था। इसे साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया था और 1925 से 1929 तक अपनी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, लोथल एक साइट है जहां निम्नलिखित सभ्यता के जहाज बनाने का स्थान पाए गए हैं। ऑप्शन हैं ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के जहाज बनाने का स्थान लोथल में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित मुगल इमारतों में से वह कौन सी इमारत है जहां विश्व प्रसिद्ध मायूर सिंहासन रखा गया था? ऑप्शन हैं दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में, बी आगरा के नए किले में, सी दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या डी दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। इसका आंसर होगा दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में विश्व प्रसिद्ध मायूर सिंहासन रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? ऑप्शन हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी या डी स्वराज्य पार्टी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा स्वराज्य पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के रूप में स्थापित की गई थी। एक राजनीतिक राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 में भारत में गठित पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस हीरे की खान में से उत्पादित किया गया था? ऑप्शन हैं उड़ीसा से, बी छोटा नागपुर से, सी बीजापुर से या डी गोलकुंडा से। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को गोलकुंडा की खादों से उत्पादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, चरक के प्रसिद्ध अदालत चिकित्सक था? ऑप्शन हैं ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 29, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि कहा जाता है? ऑप्शन हैं ए बेलन बगाई, बी बृहदे, सी सालाभोग या फिर डी देवदान। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बेलन बगाई। क्वेश्चन नंबर 31, शेर खान ने किसको चौसा के और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था? ऑप्शन हैं ए औरंगजेब, बी हुमायूं, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह प्रथम। इसका आंसर होगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 32, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था? ऑप्शन हैं ए साइमन कमीशन, बी रॉलेट एक्ट, सी नमक एक्ट या फिर डी पिट्स इंडिया एक्ट। इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? ऑप्शन हैं शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर या डी जहांगीर।
फ्रेंड्स इसका आंसर है अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक इलिटरेट मुग़ल शासक था। क्वेश्चन नंबर 34, आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी ब्रिटेन या फिर डी इटली। इसका आंसर होगा सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 35, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी चित्तरंजन दास। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय उपद्रव का पिता या फिर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अनंत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह या फिर डी दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शंस हैं गुरु अंगद देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद, सी गुरु अमरदास। इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 38, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन से बंगाल की स्थायी राज्यों से व्यवस्था के लिए, बी जाति व्यवस्था पर प्रहार के लिए, सी संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के लिए या मद्रास की रैयत विवाड़ी के लिए। इसका आंसर है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1905 में, बी 1931 में, सी 1947 में या फिर डी 1942 में। इसका राइट आंसर है 1931 में। क्वेश्चन नंबर 40, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? ऑप्शंस हैं बाबर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अकबर या डी कौटिल्य। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 41, सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं ए शेरशाह, बी महाराणा प्रताप, सी हेमू विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर है महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 42, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म का स्वीकार किया था? ऑप्शंस हैं जैन, बी बुद्ध, सी ईसाई या फिर डी जुडाइज्म। इसका राइट आंसर होगा बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 43, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं ए 1880, बी 1900, सी 1920, डी 1940। इसका राइट आंसर होगा 1920। क्वेश्चन नंबर 44, अपनी इंडिपेंडेंस से पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? ऑप्शंस हैं भारत का, बी चीन का, सी पाकिस्तान का या फिर डी यूनाइटेड स्टेट्स का। इसका राइट आंसर होगा सी पाकिस्तान का। 1971 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1508 ईस्वी में, बी 1608 में, सी 1708 में या फिर डी 1808 में। इसका आंसर होगा ए 1508 में। नंबर 46, चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाने वाला नक्शाकार कौन था? ऑप्शंस हैं ए एडवर्ड डुटियंस, बी चार्ल्स कोरिया, सी कोर्बूसियर या फिर डी क्रिस्टोफर रेन। ऑप्शन सी कोर्बूसियर। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी वंश चालुक्य पश्चिमी में विजय प्राप्त करने में सफल रहा? ऑप्शंस हैं ए चोल, बी ककटियस, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश चालुक्य पश्चिम में विजय प्राप्त करने में सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व करने का हक प्रदान किया था? ऑप्शन हैं ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या सी इंडियन एक्ट 1919 के अनुसार।
इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मोरलो मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में किस नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? ऑप्शन हैं रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी सतलुज नदी या फिर डी हिंदुकुश नदी तक। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश नदी तक अपने साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 50, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की कौन सी बेटी सुल्तान बनी? ऑप्शन हैं रेहाना, बी रुखसाना, सी रसीदा या फिर डी रजिया। इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।